राजधानी में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी मानसून सत्र में विद्युत सुधार अधिनियम 2021 लाना जन भावनाओं के विरुद्ध है। संपूर्ण प्रदेश के विद्युत कर्मियों ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है कि 27 जुलाई को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विकास कर्मचारी संगठन फेडरेशन के महामंत्री बीडी गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अब्दुल रहमान ने। 5 सूत्री मांग को लेकर विद्युत मंडल 27 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहा है। उनकी क्या मांगे हैं, हमारे साथ बीडी गौतम मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है और इस प्रदर्शन को सारे मुख्यालय में भी किया जाएगा, कहाँ कहाँ करा जाएगा और क्या 5 सूत्री मांग रहेगी, उस पर हम बात करेंगे। बीडी गौतम सर, क्या तैयारी है 27 को, क्या मांगे रहेंगी? 27 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में काम करने वाले 17 संगठनों के जो संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, विद्युत अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, वो आंदोलन करेगा। प्रत्येक जिले में सर्किल स्तर पर, हमारे यहाँ बिजली विभाग में सर्किल होते हैं, सर्किल स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे और दिन भर का धरना दिया जाएगा। और प्रमुख रूप से हमारी 5 मांगे हैं जिस पर सरकार लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही है, तो हम चाहते हैं कि उनका निराकरण सरकार शीघ्र करे। 5 क्या मांगे रही? अभी संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार बिजली सुधार बिल 2021 लेके आने वाली है। उसमें हमारा ये कहना था कि जिसके तहत वो बिजली कंपनियों को निजी क्षेत्र में सौंपने जा रही है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अरबों खरबों रुपए का जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निजी क्षेत्र में केवल 1 रुपये की लीज पे सरकार देने जा रही है। इस पर हमको आपत्ति है और निजीकरण के लिए इसलिए आपत्ति है कि इस उद्योग के अंदर पूरे देश के अंदर लाखों जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके अपने खून पसीने से ये जो संपत्ति अर्जित की थी और बिजली कंपनियों में सुधार किया था, और स्थिति है कि अब अनइंटरप्टेड लगभग बिजली मिलती है प्रदेश के अंदर, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि सरकार को इसको निजी क्षेत्र में देना पड़ रहा है। बाकी की और क्या मांगे हैं? शॉर्ट इसके अलावा दूसरी हमारी ये मांग है कि जो हमारे डीए और इंक्रीमेंट कोरोना के नाम पर रोक लिए गए हैं उसका सरकार शीघ्र भुगतान करे। तीसरी हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने और ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने ये घोषणा की थी कि बिजली के मध्य प्रदेश के बिजली के कर्मचारी, चाहे वो नियमित हों, संविदा हों अथवा आउटसोर्स में हों, यदि कोरोना के दौरान कार्य पर यदि उनको बुलाया जाता है और कोरोना के दौरान मृत्यु होती है तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। केवल ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी द्वारा संबंधित कंपनियों के एमडी को ये एडवाइस दी गई है कि इस संबंध में आप कार्रवाई करें, जबकि 2020 में मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मान के ऊर्जा विभाग ने स्वयं आदेश निकाला था और सारे कलेक्टरों को उसमें निर्देशित किया था कि यदि कोरोना के दौरान बिजली कर्मचारियों की मृत्यु होती है तो उनको नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त हमारा ये कहना है कि जो संविदा और आउटसोर्स पे 10-10, 15-15 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है उन सारे के सारे लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। ये भी हमारी एक प्रमुख मांग उसमें से है। 5वीं मांग क्या है? 5वीं और आखिरी मांग जो मुख्य रूप से है वो ये है कि जो नहीं, मेरे ख्याल से 5 मांगे मैंने आपको बताया होती, तो फिर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अभी तो 27 को हम एक दिवसीय प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे और 27 से लेकर यदि 7 तारीख तक सरकार हमको बुलाती नहीं है, बात नहीं करती या वो कोई संज्ञान में नहीं लेती है, तो 7 अगस्त को सारे मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों में सारे वर्ग के काम करने वाले जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तो आएंगे, लेकिन एक दिवसीय कार्य बहिष्कार 7 अगस्त को करने वाले हैं। सर, आपकी जो 5 सूत्री मांग है इसको लेकर आपकी सरकार से या जो विभाग के जो मंत्री हैं उनसे किसी से बात हुई है? लगातार हम लोग उनसे हमने प्रयास किए हैं कि वो बैठक बुलाएं, लेकिन वो ज्ञापन ले लेते हैं और संबंधित ऊर्जा विभाग को प्रेषित कर देते हैं, अग्रेषित कर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई इस संबंध में बैठक नहीं की है। लेकिन हमने जो मेल के माध्यम से 22 तारीख को
मुख्यमंत्री जी को और ऊर्जा मंत्री जी को, ऊर्जा प्रमुख सचिव ऊर्जा और संचालक प्रबंध संचालक गण को जो मेल किए थे, उसमें मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया है कि आपके द्वारा जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है, इसको हमने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा है, लेकिन अभी बैठक की कोई सूचना नहीं है। अगली तैयारी 13 अगस्त को भी है कि आपने बताया जैसे कि 13 अगस्त को काम बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसी कुछ भी तैयारी है संगठन? निश्चित रूप से अगर 13 अगस्त तक सुनवाई नहीं होगी तो हमारे प्रोग्राम में है कि 13 अगस्त से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। मतलब हमारा कर्मचारी कार्य पे आएगा लेकिन कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जब तक नहीं करेगा, जब तक कि सरकार हमारी बात को सुन नहीं लेती। और केंद्र सरकार ऊर्जा सुधार का जो 21 का बिल ला रही है, वो एक्चुअल में सुधार का नहीं, वो ऊर्जा बिगाड़ का बिल है। अगर उसको बीच में भी यदि इन तारीखों के बीच में यदि केंद्र सरकार लेके आती है, पास करती है, तो निश्चित रूप से उसी दिन से कार्य बहिष्कार हम लोग शुरू कर देंगे। ये हमारे साथ थे बीडी गौतम जी, जिन्होंने आपको बताया अगर 13 अगस्त तक मांगे नहीं मानी जाती तो काम प्रभावित होगा और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइट खराब होगी, बिजली चली आएगी घर की, तो सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा। कंपनी सरकार से बात कर रही हैं, मेल भी करा हुआ है, पर कोई जवाब अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इन तक नहीं पहुंचा है, ना ही कोई संगठनों से बात करी गई है। कैमरामैन नाजिम के साथ मैं अब्दुल रहमान, न्यूज़ 100 भोपाल।